बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन को देखकर अंदाज़ा हो सकता है कि एक बार फिर बहरहाल MQM जो है मज़ार कायद में अपने पहले जलसे में नज़र आ रही है। सक्खर गया, मुल्तान गया, पेशावर गया, इस्लामाबाद गया और आज मैंने सोचा कि कराची में जो पहला बड़ा इंतखाबी जलसा MQM का हो रहा है वहाँ आके देखूँ। और एक बार फिर मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में MQM की ख़वातीन आ चुकी हैं। मरकज़ी कायदीन को तलाश में कर रहा हूँ। बड़ा शानदार स्टेज बना हुआ है अगर आप यहाँ से देखें और उनका आने का सिलसिला शुरू हो गया है। क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। MQM वापस आ गई है इंशाल्लाह। वो गई ही नहीं थी। गई तो थी 2018 में। कहाँ थे? 18 में हमसे हमारा मैंडेट छीना गया था। छीना जा सकता है, MQM के मैंडेट को जीता नहीं जा सकता। और अब हमने आज ये बात साबित कर दी कि 8 फरवरी को होने वाला इलेक्शन, इस बात की बुनियाद आज रख दी गई कि हम जीत चुके हैं। हमारा शहर हमारा अख्तियार। और 2018 में छीना था। बिल्कुल वो छीना गया था और अब इंशाल्लाह हम अपनी पूरी ताकत के साथ आएंगे क्योंकि शहर हमारा है, हम ही ऑन करते और हम ही इसको बनाकर दिखाएंगे। आसिया इसाक आपसे बात कैसे होगी? इतने नारे लग रहे हैं। डेफिनेटली क्राउड एनर्जेटिक है, चार्ज है, तो कैसे इसमें आवाज तो नहीं सुनाई देगी। और अभी तो ये जैम पैक हो गया है, आपके सामने है, ये जैम पैक हो गया है, जबकि 20 काफिले जो है ना वो भी रास्ते में है, वो भी रास्ते में है। थोड़ी आवाज़ तो हम कराएं, वरना काम कैसे होगा हमारा? जी क्या MQM वापस आ गई है? तो कुछ लोगों का जवाब था कि MQM गई कहाँ था। लेकिन बहरहाल ये सवाल अपनी जगह है कि बहरहाल 2018 में उस तरह नहीं थी, 2013 में उस तरह नहीं थी, और तो किस तरह अभी भी नहीं है। आवाम के साथ तो हैं और जिनके साथ नहीं है उनके साथ नहीं है। लेकिन अब की कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि कराची के मैंडेट की कोई और शक्ल आ सके। जो हकीकी मैंडेट है उसको रिफ्लेक्ट करना ही पड़ेगा। नहीं, एक अभी तक नून एक लगता है कि नून लीग से जो अटैचमेंट हो रहा था या और पार्टियों से GDA से हो रहा था, है सूरत हाल क्या इस वक्त? NA कराची की 22 नशिस्तों में MQM कितनों में आप लोग लड़ रहे हैं? तकरीबन हमने हर जगह से भरा था, लेकिन हम 18 पे तो खड़े ही हैं। सूबाई में भी ये सूरत हाल है? सूबाई में भी तकरीबन। वैसे तो मैंने लाहौर पंजाब में भी सुना था, लेकिन हैदराबाद और जो आपके गढ़ रहे हैं वहाँ पर भी? हैदराबाद में दोनों NA, चारों PS और तमाम शहरी इलाकों से MQM खड़ी है। जो सिंध में जो पीपल्स पार्टी थी, आप समझते हैं कि उसकी जो वाकई वो लेविंग प्लेइंग फील्ड जो लफ्ज़ आ गया है, क्या रुकावटें, कोई दुश्वारियाँ हो रही हैं इंतखाबी मुहिम में? नहीं, ऐसी कोई रुकावट नहीं। वजह पता है क्या है? वो रुकावटें उन्होंने खुद 15 बरस में अपने लिए खुद खड़ी की हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब आवाम के आपने तमाम हुकूक गस्ब कर लें और फिर आप परफॉर्मेंस भी ना दें, आपकी गवर्नेंस भी ना चल रही हो, तो फिर तो ये प्रॉब्लम आपको हर जगह बहुत बड़ी बड़ी नज़र आएंगी ना। और अभी मैं सुन रहा था एक जगह कि NA2 अब ना बाजी आ गई तो ना मैं बोल सकता हूँ ना आप बोल सकते हैं। ज़ाहिर बात है, ये एतराफ़ तो रहेगा ना। 237 पे वहाँ के MNA साहब ने अभी TV पे बैठ के बोला था कि महमूदाबाद और आज़म बस्ती में ना पानी का मसला है, ना गैस का मसला है, ना लोड शेडिंग है। और MQM के दो भले बुरा माने, लेकिन कड़े से कड़े वक्त में, मुश्किल से मुश्किल वक्त में खातून नहीं, MQM का जो सबसे बड़ा निशान पतंग के बाद है, वो मेरे लिए हमेशा बाजी नसीन जलील रही हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। तो मैंने भी ख़वातीन में गया, पूछा क्या MQM वापस आ गई है? कुछ लोगों ने कहा गई कहाँ था। मैंने कहा 2018 में गई थी, फिर आप लोग खुद बिखरे थे। गई थी, गई नहीं थी। देखिए ना, इसको सही पर्सपेक्टिव में लोगों को बताइए कि भाई हमारा मैंडेट छीना गया था कराची का, जो कि हमारा था और है इंशाल्लाह। लेकिन भाई एक ख्याल ये है कि अभी कभी आपसे पूछा था मैंने लास्ट टाइम, पता नहीं आपको, सियासतदानों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है, लेकिन बाज़ वक्त जो बात कहते हैं उसमें ये भी देखना पड़ता है ना। आपने कहा था, शायद सेनेट का इलेक्शन था, कि अभी तक आप समझते हैं कि गेम प्लानर इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो मैनेज करें इलेक्शन को? उनकी कैपेबिलिटी पे हमें डाउट तो नहीं करना चाहिए। हम पूरा पाकिस्तान उन पे डिपेंड करता है, तो देखें कैसा होता है। हमारी तो अपनी कोशिश है कि हमारे लोग निकलें, वोट डालें और सही मायने में ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट हो। लेकिन इस बार आपको और नून लीग को तो बिल्कुल फ्री हैंड है,
फ्री रिलीफ है अदालतों से और सड़कों पे, और रुकावटें हर तरह की दूर हो गई ना। मैं तो नहीं समझती हूँ। आज ही महमूदाबाद का आप देखेंगे वहाँ पे हमारे झंडे सारे उतारे गए। तो कौन उतारा था? मेरी कॉन्स्टिट्यूशन डीसी साहब और इन लोगों ने उतार के झंडे और पतंगे उठा के ले गए। तो हो रहा है। देखिए, सिंध हुकूमत अपनी सी कर रही है। पीपल्स पार्टी ने नारे लगाए हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान, आज तक लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो तो चाहेंगे ना कि जो भी क़ुव्वतें हैं कराची और सिंध को, अनिल भाई क्या हाल है? उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिले उतनी जितनी हो सकती है हमारी। हमारे लोग हैं यहाँ पर जो कि अरे अभी समझती हैं। अभी कल की बात है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने मुतालबा किया है कि लोकल गवर्नमेंट जो है ये गैर कानूनी है, इसको डिसमिस किया जाए और नए इलेक्शन कराए जाएं। ये जो इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार हैं, क्या आप नहीं समझते कि आज़ाद वोटर हो या आज़ाद उम्मीदवार हो बहुत ख़तरनाक होता है? आपको पता होता है ना, ये जमात इस्लामी है, ये पीपल्स पार्टी है, ये नून लीग है, तो ये तो हकीकत है ना कि आज़ाद खामोश वाहिद। और मैंने बताया गया भी था बाहर। आप जो है वो आप आज़ाद उम्मीदवार ऐसे ही हैं जैसे जहांगीर तिरंगी जहाज़ में बैठ के गए, तो इंशाल्लाह जहाज़ में बैठ के लोग इधर से उधर हो जाएंगे। आप आज़ाद की नहीं फिक्र करें, आप फिक्र करें मुत्तहिदा की, पीपल्स पार्टी की, नून की, और जो लोग हैं बकिया जो आज़ाद हैं वो तो पहले भी जहाज़ों में बैठ के इधर उधर जाते रहे। ये जो 14 पिछली बार 2018 में इलेक्शन में जो जहाज़ों में आए थे, नहीं, बहुत सारे लोग जहाज़ों में बिठाए गए ना, फिर बाद में जहाज़ों में बिठाए गए। और इसी तरह लेकिन कराची में तो आप देखेंगे कि जो है मुत्तहिदा 2013 का अपना मैंडेट वापस ले लेगी और जो है उसी पोजीशन पर आ जाएगी। 2018 में मुजाहिद भाई उनसे मैंडेट चोरी किया गया था, रात को लोग सो गए थे, सुबह उठे तो उन्हें पर्चा थमा दिया गया था। इस दफ़ा नहीं है, होशियार हैं, मुत्तहिद MQM है, मुनज़्ज़म MQM है, होशियार हैं हम, ना चोरी करने देंगे ना किसी को छीनने देंगे, और इंशाल्लाह वोट पतंग पे वोट लगाकर इंशाल्लाह अपना मैंडेट वापस ले लेंगे। और आपकी क्या अभी सिंध में मतलब ये तो एक हकीकत है ना कि पंजाब में और KP में एक जमात को चले निशान भी ले लिया, उस तरह काम करने दिया रहा। आपको सिंध में कोई प्रॉब्लम है अभी तक? नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कह रहे थे कुछ नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम कराची वालों से मैंडेट अगर किसी का लिया गया होता तो परेशानी होती है। उनको मैंने कहा रात को सोए हुए थे, सुबह उनको पर्चा थमा दिया गया, वो मैंडेट नहीं हुआ। हम तो अपना मैंडेट अब इंशाल्लाह वोट के आज आप जलसा देख लीजिएगा मुजाहिद भाई, मैं आपको स्टेज पे बुलाऊंगा, आप जलसा देख लीजिएगा। कराची के बड़े तरीन जलसों में से एक जलसा होगा। आज कराची वाले आज ही बता देंगे वो किसके साथ है। इतना बड़ा जलसा कोई और जमात करके दिखा दे, मैं उनका मैंडेट तस्लीम कर लूंगा। मैं इस स्टेज पर क्यों? फिर मुझे हर स्टेज पे जाना पड़ेगा पार्टी के, वो कह लो भाई बरेली वहाँ चला गया। नहीं, आप एक न्यूट्रल साफ़ी हैं, आप एक सीनियर साफ़ी हैं, आपकी तमाम पार्टियों में इज्जत है और हम भी आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। हम आपको स्टेज पे बुलाएंगे, आप देखिएगा कि कितना क्राउड। आपने माजी में भी जलसे देखे हैं, ये भी जलसा देखेगा, ये भरेगा, गुरु मंदिर भरेगा, गुरु मंदिर तक ना हो पब्लिक। आप मुझे बताइए, कराची वाले तंग आ गए, 15 साल से पीने का पानी उन्हें नहीं मिला, सड़कें तबाह हाल हैं, हॉस्पिटल तबाह हाल हैं। कराची वालों के पास इसके अलावा 5 साल के चॉइस नहीं है उनके पास। कोई ये समझता है कि वो आज़ाद समझ कर किसी बुनियाद पर नहीं, लोगों को समझ है, लोगों को पानी चाहिए, लोगों को रोज़गार चाहिए, लोगों को चीज़ें चाहिए। ओहो, अमीन भाई अभी से अमीन भाई ने कुर्सी समझ ली है कि आ गई है इनके पास, बैठे में चले मैं भी बैठ जाता हूँ। जी अनीस भाई, ये मैं आपको इल्म है कि मैं तो पहले गया लोगों के दरमियान, और यकीनन मैंने जो ख़वातीन के चेहरे, नारे, जोश खरोश देखा, ये मैंने मादी में नहीं देखा। और मैं अभी अमीन भाई इलेक्शन हमेशा 2002 से मैं सक्खर गया, मुल्तान गया, इस्लामाबाद गया, पेशावर गया, और अगर खुर्शीद शाह से मिला तो वहाँ घंटाघर भी गया, गिलानी से मिला तो मुल्तान घंटाघर और मज़ारा भी दी। तो एक मुझे बड़ी तादाद में वहाँ खामोश वोटर नज़र आया। आप नहीं समझते कि अगर एक वोटर खामोश का मतलब ये कि अगर किसी से उसका निशान ले लिया जाए, उसका नाम ना हो, वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। मैंने तो आपको पता है ना कि आपके मुकाबले में जमात इस्लामी है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है। मेरे ख्याल में आप मेरे सवाल का पस मंज़र समझ में होंगे कि उन्हें वो मिलती तो ज़्यादा बेहतर होता। अगर आज आप अमीन भाई के ख़िलाफ़ जो खड़ा होता अगर बल्ले वाला, तो आप पूछते कि भाई आपने करा क्या, सवाए चोर कहने के, मसले हल नहीं किए। ऐसा है
मुजाहिद भाई, आपने ढके छुपे लफ्ज़ों में सवाल किया है, मैं भी उसी अंदाज में उसका जवाब देता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैंने कहा ढके छुपे में, मेरा ख्याल है कि MQM पाकिस्तान शहरी सिंध की एक बड़ी सियासी जमात है, और इस बड़ी सियासी जमात होने के नाते हमारी तो क्या ख्वाहिश है कि इवन प्लेइंग फील्ड MQM समेत तमाम सियासी पार्टी को दी जाए। हम MQM की क्या ख्वाहिश है, MQM चाहते हैं कि आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद की यकीनी बनाया जाए। इसके लिए MQM पाकिस्तान अपने कारकुनान, अपने वोटर, अपने सपोर्टर के दरमियान मौजूद है, अपना एहतसाब कराने के लिए पेश कर दिया है। मैं समझता हूँ कि हमें किसी भी इंतखाबी निशान से कोई MQM को बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। हाँ, एज ए पॉलिटिकल बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और उन्हें अपने इंतखाबी जिसे कहते हैं कैंपेन चलाने की इजाज़त होनी चाहिए। MQM पाकिस्तान के मैं समझता हूँ कि पिछले 3 दहाइयों से शहर कराची में कामयाब होती चली आ रही है। 8 फरवरी का दिन मैं समझता हूँ शहरी सिंध के अवाम के लिए एक खुशखबरी लेकर आएगा कि पतंग की उड़ान मेरा ख्याल सबसे ऊपर नज़र आएगी। कोई अभी तक ऐसा तो नहीं लग रहा कि जो पहले आपको शिकायत थी, आपके कहने पर प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर तब्दील हो गया, फेयर फ्री नज़र आ रहे हैं? कोई अभी तक इस तरह की कोई बड़ी नहीं, मेरा ख्याल है कि MQM आज भी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मुतालबा करते हैं कि यस MQM को भी इवन प्लेइंग फील्ड दी जाए। इसके लिए क्या हुआ, MQM के टॉप लीडरशिप ने मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, फिर खालिद भाई की क़यादत में एक वफ़द ने सूबाई वज़ीर आला साहब से भी मुलाकात की। हम क्या मुतालबा करते हैं कि जो 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत रही है, इसने करप्शन, निपोटिज्म के अलावा कुछ नहीं किया। उसी तरीके से क्या हुआ है कि अगर लाड़काना से किसी DC का तबादला किया गया तो कराची में ट्रांसफ़र कर दिया गया, और कराची से किसी SSP का ट्रांसफ़र किया गया तो उसे शिकारपुर में लगा दिया गया। इसका मतलब कि तमाम ब्यूरोक्रेसी आज भी इस सूबे में मौजूद है। वो कौन लोग हैं? वो तमाम के तमाम पीपल्स पार्टी के हमदर्द लोग हैं। MQM क्या कहती है? MQM कहती है कि ईमानदार, दयानतदार अफसरान को शहर में लगाया जाए ताकि पुरअमन इंतखाबात को इनेकाद की यकीनी बनाया जा सके। तो सिंध में जिस तरह माजी में 3 दहाइयाँ आपने गवर्नमेंट बनाई, प्रोविंशियल असम्बली में इतनी तादाद होगी, कोलिशन गवर्नमेंट बनाने का दावा तो लफ्ज़ नहीं, उम्मीद है? देखिए, मैं समझता हूँ कि माजी में 3 मौक़े पे जब MQM ने कोशिश की तो तीनों दफ़ा वज़ीर आला किसका आया? MQM के ताबन के साथ आया, चाहे जाम सादी के लेकर 90 का दौर हो, 96 में लियाकत जितोई है, 2003 में मेरा ख्याल अरबाब गुलाम रहीम हो। तो इस दफ़ा और उन तमाम मौक़े पे MQM की 50 के करीब सूबाई असम्बली की सीटें हुआ करती थी। इंशाअल्लाह ताला हमें इस बात की कभी उम्मीद है कि यस 8 फरवरी में भी इंशाअल्लाह ताला MQM 50+ सीट जो सूबाई असम्बली में हासिल करने में कामयाब रहेगी, और जो हमारे कोलिशन पार्टनर होंगे मेरा ख्याल उनके साथ मिलकर आने वाला वज़ीर आला MQM पाकिस्तान का होगा। ऑल द बेस्ट। पता नहीं, ये वो जैसा एक जज ने कहा था, मुझे तो नहीं कह सकता है क्या मैंने भी ऐसे कह दिया ऑल द बेस्ट। भाई ऑल द बेस्ट को किसी और पसमंजर मत लीजिएगा, ये जाके मैं दूसरी पार्टी के दफ्तर में भी कह देता हूँ, उन बल्कि ज़्यादा कह देता हूँ। नारे 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 महाजिर, नारे मुत्तहिदा, नारे महाजिर, नारे 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 महाजिर। कोई 2 दहाइयाँ हो गई। अभी तक याद है कि जब मैंने पहला ज्वाइन किया था चैनल, तो उस वक्त जो MQM के सरकर्दा रहनुमा हमारे पास आते थे, उनमें हैदर रिजवी साहब यानी हर तीसरे चौथे प्रोग्राम में होते थे। फिर एक तवील दौर ऐसा आया सख्ती का, कड़े इम्तहान का, MQM पर भी, क़यादत पर भी, और आज हैदर भाई को देखकर खुशी हो रही है। तो हैदर भाई, MQM वापस आ गई है इंशाल्लाह। जो मैंडेट हमारा 2018 में छीना गया था, आज का ये जलसा गवाह है इस बात का कि हम अपना मैंडेट वापस लेंगे इंशाल्लाह। और सिंध में ऐसा लगता है कि जो पीपल्स पार्टी रिवायती तौर पर मना रही है गवर्नमेंट, उसको आप अपने देखिए, वहाँ की जिम्मेदारी जो है वो GDA के पास है। हाउ गुड दे विल परफॉर्म वी कैन ओनली होप। हम सिर्फ उनके लिए ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी दे, मगर इंटीरियर सिंध की डायनेमिक्स उनको ज़्यादा पता है। हम अर्बन सिंध को देख रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट भी उसी हिसाब से हुआ है, तो हम इंशाल्लाह अर्बन सिंध में हम काफ़ी पुरुम्मीद हैं। आपसे ज़्यादा कौन जा सकता है, जानता है कि सियासत में हर्फ आखिर नहीं होता। यकीनन दोस्ती और दुश्मनी जो है वो मारूदी हालात पे होती है। मुराद अली शाह के साथ बैठे थे ना आप पहले, अभी कोई हर्ज होगा कि अगर एक मरहला आए कि MQM पीपल्स पार्टी के साथ गवर्नमेंट बनाए? मेरे ख्याल से हमें इस बात का थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेना चाहिए
और थोड़ा सा इसके ऊपर काम कर लेना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि MQM के लिए ज़्यादा सूदमंद ये है कि हम PMLN के साथ गवर्नमेंट फॉर्मेशन करें इन दी फेडरेशन, और यहाँ की क्या सूरत हाल होती है ये बहुत कुछ GDA पे डिपेंड करेगा उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। आपको पता है बड़े जहांगीरा सियासतदान हैं, जो मैं सवाल का जवाब चाह रहा हूँ वो तो नहीं देंगे, लेकिन ठीक है, इनके ज़रिए मुझे वो पैगाम मिल गया जो एक हद तक आपको भी मिल गया होगा। बेग साहब, आपने ये जो माशाल्लाह जो हल्का है, लोग समझते हैं जरा पॉश इलाका है, क्लिफ्टन डिफेंस से खड़े हुए, लेकिन शीना जिला कॉलोनी खड़े हुए। और अभी मैंने एक बच्चे से अटेंडेंट पूछा कि तुम्हें पील पार्टी ने क्या दिया, उसने कहा जी हमारे जो कुछ करा काम उन्होंने किया। जी बिल्कुल। तो बेग साहब, आपको याद है पिछला इलेक्शन, उसके बाद तो बहुत लहरा है, अब क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? ये जो हल्का NA241, ये पॉश इलाका, अब तमाम क्लिफ्टन शीना कॉलोनी की एक बहुत ही जिसे कहें बैकवर्ड जगह, आमतौर पे लोग समझते थे कि बेग साहब क्योंकि माशाल्लाह बहुत ही तिजारत सनात में हैं, वो सिर्फ डिफेंस क्लिफ्टन में होंगे, लेकिन मुझे खुशी हुई कि आप एक ऐसे में आए जहां आगे गाड़ियां नहीं आ सकती। तो ये हल्का आपको देखा भाला है कैसे? 241 का जो हल्का है, पॉश इलाके, क्लिफ्टन, डिफेंस के तमाम फेसेस तो हैं ही, लेकिन पॉकेट्स हैं, एक अच्छी आबादियाँ हैं जिसमें शीरीन जिन्ना कॉलोनी है, इसमें हिजरत कॉलोनी है, पंजाब कॉलोनी है, चांडियो विलेज है, बक्सन विलेज है, दिल्ली कॉलोनी है, PNT कॉलोनी है, रेलवे कॉलोनी है, कैंट स्टेशन है, और शीरीन जिन्ना तो मेरा दिल है, शीरीन जिन्ना कॉलोनी। पहले यहाँ कौन MNA था? MNA कौन था यहाँ पे? पहले कौन था यहाँ? मुझे दोनों इलेक्शन में हाईएस्ट वोट शीरीन जिन्ना से मिले, और इन्होंने 2002 के इलेक्शन में भी और 2008 में भी पूरी शीरीन जिन्ना ने सपोर्ट किया। पहले MNA आता था यहाँ पे नहीं, जो जीता कौन था? डॉक्टर अलवी साहब थे जिन्होंने 5 साल पहले यहाँ PTI से इलेक्शन जीत के, डॉक्टर अलवी साहब जो अभी सदर पाकिस्तान है हमारे, जो इलेक्शन से पहले तो सिर्फ एक ही दफ़ा वो यहाँ आए थे, और उसके बाद आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी उन्हें देखा नहीं है TV के अलावा। के साहबजादे नहीं, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। और हमने 20 साल का नाता रखा है, गमी में, खुशी में, फौतगी में, शीरीन जिन्ना में मैं मौजूद होता हूँ या ये लोग मेरे पास आते हैं, एक रिश्ता रखा हुआ है हमने। मैंने जो यहाँ रौनक मेला देखा, भुट्टो के नारे लगे, और ये बात सही है कि पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ गड़ी खुदा बख्श की शहादतें होती हैं। तो आप माशाल्लाह सड़कों पे आए, अच्छा लग रहा है, और इसलिए अच्छा लग रहा है कि आमतौर पर ताजे सनअतकार सड़कों पर नजर नहीं आते इस तरह। देखें, ये ग्रास रूट से आपने नाता रखना है। अब आपने अगर वोट बैंक हासिल करना है तो इनमें रह के जीना सीखना होगा आपको, इनके बाहर रह के आप सियासत नहीं कर सकते। इनके मसाइल समझने हैं और उन्हें हल करना है। मैंने इनके गैस के मसाइल, पानी के मसाइल, ड्रेनेज के मसाइल, अभी भी एक गरीब गुल साहब ने अपने डेरे पे बहुत बड़ी जलसा रखा था, वहाँ पे भी मैंने उनकी उसी वक्त सुई सौदरन गैस के MD से मीटिंग कराई है। तो इनके मसाइल हल होते हैं तो ये आपके लिए जान देने को तैयार है। उनके बेटे हैं अब सदर साहब के यहाँ पे मुकाबले पे? सदर साहब के बेटे को टिकट नहीं मिला, कोई और साहब कोई होगा। मैं ये प्रोग्राम का इनेकाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़ाती खराजात पे किए हैं, ये बेग साहब के इलम में भी होगा, कोई 1 रुपये अल्लाह जानता है, सब खर्चा मैं ज़ाती कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्रोग्राम सिर्फ हमने किया है, इनसे मोहब्बत है। एक बात और सुने, जो मुझे ख़रीद लिया इन लोगों ने, बहुत बड़ा जलसा पूरा हमारा पिछली कैंपेन में जब यहाँ होने लगा तो यहाँ के जो मौज़िज़ीन है वो आए, तो मैंने उनसे पूछा कितनी कुर्सियाँ भिजवाऊँ, कितने टेंट भिजवाऊँ, माइक भिजवाऊँ। इन्होंने कहा कुछ नहीं, बीबी की एक तस्वीर भिजवा दें लगाने के लिए। ये जज्बा इनका। पीपल्स पार्टी से मोहब्बत है,
बेग साहब से मोहब्बत है, नजमी भाई से मोहब्बत है। लोग कहते हैं कि भुट्टो ज़िंदा है। कैसे भुट्टो ज़िंदा है? मैं बताता हूँ आपको। बिलावल की शक्ल में ज़िंदा है, बेग साहब की शक्ल में ज़िंदा है, नजमी भाई की शक्ल में ज़िंदा है, आप सबके शक्ल में ज़िंदा है, हमारी शक्ल में ज़िंदा है। और हम इनसे उम्मीद रखते हैं। इदारा नूर हक के मैं आया हूँ और इनके उम्मीदवार, इनके हामी सारे शहर में अपनी कैंपेन चला रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा क्यों ना हाफिज नईम साहब जो बहरहाल पिछले 1.5-2 साल से कराची के मसाइल के लिए लड़ रहे हैं और बिलाशुबा उन्होंने एक कराची के नुमाइंदा ख़ास तौर पर बल्दिया का इलेक्शन देखें या फिर अब हालिया मुहिम देखें, उसमें एक नुमाया बड़ा नाम सिंध बल्कि इस शहर कराची में आया है। आज मिलना तो उनसे चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा हाफिज साहब तो स्क्रीनों पे होते हैं, लेकिन इनके उम्मीदवारों से मुलाकात की जाए जो कराची में खड़े हुए हैं। फिजाइल भाई हमारे बड़े सलाम, कैसे हैं जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। सलाम, कैसे जनाब? कैसे अल्हम्दुलिल्लाह। सैफुद्दीन एडवोकेट, मोहम्मद जुनैद मुकाती। तो जाहिर भाई आपको तो पता है इलेक्शन में पैसा होता है, रिसोर्स होते हैं और भी बहुत सारे अवामिल होते हैं। जमात इस्लामी फिर भी लड़ती रहती है इलेक्शन। इस बार कुछ फ़र्क लगा आपको? जी फ़र्क तो इस लिहाज से है कि इस दफ़ा वोटर्स का जो है बहुत ज़्यादा यानी लोग जमात इस्लामी की तरफ देख रहे हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर शहर के अंदर जो लोग भी मुसल्लत रहे हैं पिछले 35 साल से, उन्होंने कराची को डिलीवर कुछ नहीं किया। मसाइल बढ़ते चले गए। आज ये शहर तबाह बर्बाद है और अपनी बर्बादी का नुहा पड़ रहा है। आप रोडों पे चले जाएं, कचरा देख लें, दीगर चीज़ें देख लें, ये सारे मसाइल हैं लोगों के। और लेकिन बहरहाल अब लोग समझते हैं कि जमात इस्लामी अगर शहर के अंदर आई, उससे MNA की सीटें मिली, MPA की सीटें मिली, तो जमात इस्लामी कराची की तामीर और तरक्की सफ़र वहीं से शुरू करेगी जहाँ से नेमतुल्लाह साहब ने। लोकल बॉडीज़ में भी माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत काम किया, बहुत लड़े और बहरहाल एक बड़ी क़ुव्वत बनकर आया है। अब जो इलाकों में जो मसाइल देखते हैं, ये करते हैं, पीपल्स पार्टी भी रही, MKM भी रही, क्या देखते हैं मूड लोगों का? लोगों का मूड हम अच्छा जमात इस्लामी के हक़ में इसलिए देखते हैं कि जमात इस्लामी पिछले 5-7 साल से मुसलसल कराची की आवाम की जंग लड़ रही है कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ तो जमात इस्लामी खड़ी हुई है। आपको कराची की जो आबादी है वो 3.5 करोड़ से ज़्यादा है, उसको 1.25 करोड़ डिक्लेयर किया गया। कराची के पास सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही, कराची में हॉस्पिटल सेहत का कोई इंतज़ाम नहीं है, कराची में तालीम नहीं है। लोग पंजाब जाते हैं तो कहते हैं कि कराची देखो, लाहौर और पंजाब में कराची में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये इसलिए है कि 35 साल इतना फ़र्क भी नहीं है वैसे से जिन लोगों को हुकूमत दी गई उन्होंने हमेशा कराची के मैंडेट को बेचा है। उन्होंने कराची की आवाम के हक़ के लिए कोई बात नहीं की। उन्होंने कोई बड़ा प्रोजेक्ट 500 अरब का या 1000 अरब का MQM 35 साल तक रही, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लाए। देखें 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन कराची में ना पानी है, ना गैस है, ना कराची में किसी की जान माल इज़्ज़त आबरू का तहफ़्फ़ुज़ है, ना सड़कें हैं, ना तालीम है। हॉस्पिटल्स आप देख लें कि अगर अल्लाह ना करे कोई बीमार हो जाए तो रोज़ का लाख रुपए का हॉस्पिटल। सबसे बड़ी बात यह है कि हालिया महीनों में एक जैसे होता ना कि कराची की लीडरशिप जो MKM का समझी जाती थी, लेकिन मैं देखा कि हाफिज नईम साहब माशाल्लाह इन्होंने लिखा भी कराची की जीत का निशान हाफिज नईम साहब को। और माशाल्लाह आपको मैं ख्याल में हाफिज साहब ने जो बिजली के लिए ख़ास तौर के इलेक्ट्रिक और दीगर पाके मसाइल के लिए एक बड़ी हेल्प मिलेगी जो हाफिज साहब और फिर आपने लोकल बॉडीज़ में किया। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त भी चेयरमैन हूँ, जुनैद मुकाती साहब इस वक्त भी चेयरमैन हैं और ये 4थी मरतबा है, मैं 3री मरतबा हूँ। तो जो लोग जमात इस्लामी को एक दफ़ा मुंतखब करते हैं उनको ये एतमाद मिलता है कि जमात के लोग जब आएंगे तो काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, पूरी सलाहियत और दयानतदारी से करेंगे। अब जमात इस्लामी जो 24 घंटे कामों में लगी रहती है, चाहे छोटा काम हो, बड़ा काम हो, हंगामी हालत हो, ज़लज़ला हो, सैलाब हो, IT की एजुकेशन हो, इसके लिए क़ुव्वत चाहिए असम्बली की।
इस वक्त तक सूरत हाल ये है कि असम्बलियों में जो लोग पहुँचते हैं, जो हुकूमत बनाते हैं और जो क़ुव्वत फराहम करते हैं, वो सारे के सारे वो लोग हैं जिन्होंने जो कुछ कराची का हाल है यही डिलीवरी उनकी है। देखिए इस वक्त ये पार्टियाँ अपने मंशूर की बात कर रही हैं, उसूलन इनका मंशूर इनकी कारकर्दगी है ना। हम अपना मंशूर लेकर आए हैं, वो हम पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, उस पर हम अमल दरामद करके दिखाएंगे। नेमतुल्लाह खान साहब की कारकर्दगी हमारा मंशूर है, उसी को इंशाअल्लाह आगे बढ़ाएंगे और कराची तरक्की करेगा। वजह तौर पे कहा, और मैंने कहा कि बहरहाल मैंने कहा कि कराची के मसाइल के हवाले से, फिर लोकल बॉडीज़ बल्दियात के हवाले से जो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बहरहाल वो एक पूरी एक अपोजिशन और एक बड़ी क़ुव्वत बन कर के आए। और अब ये देखना है कि ये जो 8 फरवरी के इलेक्शन, अब इसमें अगर मगर नहीं होगा। बहरहाल ये बड़े बड़े गाड़ियों में नहीं आते, बड़े बड़े बंगलों में नहीं रहते, ये वोटर के पास जाते हैं, गलियों मोहल्लों में जाते हैं, इन्हें सुना जाता है। और बिलाशुबा मैं जब यहाँ आता था, प्रोफेसर गफूर साहब मुझे ख़ास तौर पर इसलिए याद आ रहे हैं, इसलिए नहीं कि सिर्फ ताल्लुक़ बरेली से था, बल्कि इसलिए कि एक अक़ीदत और मोहब्बत का रिश्ता उनसे भी था, नेमतुल्लाह साहब से भी था। ख़ास तौर पर इनके नाम ले लिए इसलिए कि इदारे नूर हक़ में आऊँ, और अगर उनके नाम ना लूँ तो थोड़ी ज़्यादती भी लगेगी।